धान गन्ना की फसल काटने के बाद किसान अक्सर पराली को जलाकर खेत को साफ करते हैं, लेकिन यह तरीका भूमि और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पराली जलाने से मृदा की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है और खेत की उर्वरता घटती है। इस समस्या से बचने के लिए पराली प्रबंधन एक सरल और प्रभावी तरीका है। वेस्ट डीकम्पोजर एक जैविक उत्पाद है जो पराली को जल्दी से सड़ाकर जैविक खाद में बदल देता है। इसे 200 लीटर पानी में 3 किलो गुड़, 500 ग्राम बेसन और वेस्ट डीकम्पोजर के 2 कैप्सूल मिलाकर 4 से 5 दिनों में तैयार किया जाता है। इस घोल को पराली पर छिड़कने के बाद 1 सप्ताह के भीतर पराली जैविक खाद में बदल जाती है, जो फसलों में बुआई के समय डालने पर पैदावार कई गुना बढ़ जाता है। जी नमस्कार नीरज जी। किसान भाइयों के लिए एक और काम की जानकारी है आपके चैनल के द्वारा, इसका बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप परिचित हैं कि हमारी धान की फसल कट गई और धान की फसल कटने के बाद गेहूं की बुआई के बीच में बहुत कम समय मिलता है। कई बार 10, 12, 15 दिन से 20-25 दिन के अंदर अंदर ही आपको तत्काल अगली फसल की बुआई करनी होती है। किसान भाई के लिए सबसे आसान तरीका ये लगता है कि फसल कटने के बाद जो अवशेष हैं, जिसको हम पराली बोलते हैं, फसल अवशेष, उनको आग लगा दिया, जल गई तो 1 से 2 दिन में उनका खेत साफ हो जाता है। उसके बाद जुताई करके वो बुआई कर देते हैं। लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने बताया था कि सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, भूमि की ऊपरी मृदा की परत जो उर्वर होती है वो समाप्त हो जाती है। इससे बचने के लिए किसान भाई सरल तरीका अपना सकते हैं पराली प्रबंधन का, जिसको वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। वेस्ट अर्थात जो फसल अवशेष है, जो फसल कटने के बाद बचा हुआ, उसको मैनेज कैसे करें, उसके लिए हमारा कृषि विभाग वेस्ट डीकम्पोजर के नाम से हमारी ये कैप्सूल्स आती हैं, छोटी छोटी कैप्सूल्स होती हैं। इसमें वेस्ट को, फसल अवशेष को सड़ाने गलाने के लिए सूक्ष्म जीव का अंश होता है। सूक्ष्म जीव के बीजाणु होते हैं इसमें, वेस्ट डीकम्पोजर में। कैप्सूल फॉर्म में होता है। इसमें करोड़ों, बिलियन, करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें 8 से 10 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास होता है, जोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा भी होता है। कई तरह के बैक्टीरिया की ऐसी प्रजातियां हैं, जीवाणुओं की प्रजातियां हैं, जो कि फसल के अवशेष को, जिसमें मुख्यतः सेलुलोज एक प्लांट मटेरियल होता है, जैविक मटेरियल है, इसको गला देती हैं। उनके अंदर वो एंजाइम होता है जो उसको गलाता है, सड़ाता है और विघटित कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो खाद के रूप में बदल जाता है। तो वेस्ट डीकम्पोजर हमारे विभाग द्वारा किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है। इसका प्रयोग करके आप अपनी फसल अवशेष को खाद के रूप में बदल सकते हैं। ये होगा कैसे, उसका तरीका बता देते हैं। जो वेस्ट डीकम्पोजर का प्रयोग होता है, हमारे यहाँ पराली प्रबंधन के 2 तरीके होते हैं, एक इन सिटू मैनेजमेंट और एक एक्स सिटू मैनेजमेंट। इन सिटू मैनेजमेंट वो है कि आपका जो फसल अवशेष है, फसल कटने के बाद जो स्टबल बचा हुआ है छोटा छोटा, आप उसको खेत में ही पलट दें। आप उसको सुपर SMS से, सुपर स्टासीड वो होता है, हैप्पी सीडर होता है, सुपर सीडर मशीन यंत्र आते हैं, उस यंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो उसको उस मिट्टी में पलटता जाएगा, जुताई करता जाएगा और बुआई भी करता जाएगा। जैसे जीरो टिल मशीन होती है, फर्टी कम सीड टिल मशीन होती है। तो वो इन सिटू मैनेजमेंट का अर्थात कि खेत जहां पर है वहीं पर उसका प्रबंधन कर दिया गया। और ये एक्स सिटू मैनेजमेंट होता है। एक्स का मतलब बाहर, स्थान से उठाकर कहीं और ले जाकर। ये एक बेहतरीन तरीका है एक्स सिटू मैनेजमेंट में, वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा फसल अवशेष को सड़ाना, क्योंकि एक अच्छी खासी आपकी खाद तैयार हो जाती है। उस तैयार की गई खाद को आप मिट्टी में मिला सकते हैं। तो वेस्ट डीकम्पोजर से काम कैसे लेंगे, आप 200 लीटर पानी लेना है आपको, किसान भाइयों को, उसको एक ड्रम में डाल लेना है 200 लीटर पानी को। उसमें आपको हमारा कैप्सूल है वेस्ट डीकम्पोजर का, ये डाल दीजिए। साथ में 2 किलो 3 किलो 2 कैप्सूल आप उसमें डाल दीजिए। उसमें आप 2 किलो 3 किलो गुड़ डाल दीजिए, गुड़ खरीद के डाल दीजिए 2 किलो 3 किलो तक। आधा किलो बेसन डाल दीजिए और आप उसको अच्छे से किसी लकड़ी के डंडे से मिट्टी, उसको पानी को चला दीजिए। उसके बाद उस पानी को ढक कर रख दीजिए। 3 से 4 दिन 5 दिन आप उस पानी को छोड़ दीजिए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस पानी में घुल जाते हैं, और जो हमने गुड़ मिलाया है, बेसन मिलाया है, इसके चलते ये न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडियम का काम करते हैं। पूरा पानी कल्चर मीडियम बन जाता है। उसमें वो सूक्ष्म जीवों से भर जाता है, उनकी ग्रोथ होती है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसकी संख्या अनंत हो जाती है। अब ये जो पानी आपका पूरा वेस्ट डीकम्पोजर के लिए लिक्विड तैयार हो गया है, इसको आपको 16 लीटर की टंकी होती है, नैपसैक मशीन की, पावर स्प्रेयर होता है, 15 लीटर की कैपेसिटी होती है। 15 लीटर आप पानी भरिए और आपने जो फसल अवशेष है उसको इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ है ढेर बनाकर, उस पर आपको 3 से 4 बार 5 बार छिड़काव करना होता है। पूरा अच्छे तरीके से छिड़काव करके उलट पलट कर दीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर वो पूरा सड़ जाता है। 1 सप्ताह में पूरा खाद के रूप में बदल जाता है वो सड़कर।
सूक्ष्म जीव उसको खाद बना देते हैं। ये जैविक खाद कितना जो है प्रभावशाली है खेतों के लिए? ये बेहतरीन है क्योंकि जो फसल अवशेष था उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश फसल में होता ही है, जो उसके अवशेष में भी रहता है। हमारे जितने भी जीव हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर इन्हीं एलिमेंट से, इन्हीं तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो वो जब सड़ जाता है तो ये तत्व विघटित होकर और आसानी से उपलब्ध होने वाले स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए जब आप इसका प्रयोग बुआई के पहले खेत में कर देते हैं तो आपकी जो फसल है आने वाली, जैसे आपने गेहूं की बुआई करनी है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर इत्यादि तत्व पौधों को जड़ों से आसानी से मिल जाते हैं। आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं और आपका नाइट्रोजन के रूप में यूरिया, डीएपी इत्यादि का खर्चा भी बच जाता है। वेस्ट डिकम्पोजर का जो कैप्सूल आता है कितने रुपए का है? ये निःशुल्क बांटा जाता है निःशुल्क? जी। कहाँ से ले सकते हैं किसान भाई? ये हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध होता है और ये उप कृषि निदेशक कार्यालय में जो वेस्ट डिकम्पोजर की मैनेजमेंट की योजना होती है वहाँ से आता है और हमारे किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।